जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा जो एग्ज़ाम फॉर्म 2025 इंटरमीडिएट का भराया रहा है उसका वीडियो बताने वाला हूँ। कैसे भरना है, फैकल्टी ये आर्ट्स है, उसी तरह से साइंस का भी फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। इंटर 12th वाले जो 2025 में परीक्षा देने वाले उनके लिए स्पेशल वीडियो है, आप पूरा देखिए और एग्ज़ाम फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे आप। एक भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो फिर एडमिट कार्ड में आपको गलती आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और आप लोग एक एक करके मिलाएंगे कि वीडियो कैसे बनाना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से देखिए आपका है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना फैकल्टी आर्ट्स है ना, ऑनलाइन फॉर्म है 2025 का। जो भी रेगुलर स्टूडेंट होंगे वो EX पे टिक लगाएंगे और कंपार्टमेंटल होंगे तो कंपार्टमेंटल, क्वालिफाई, इस तरह से कुछ है। यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले ऊपर में आते हैं और शुरुआत यहाँ से करते हैं। यहाँ पे अपना एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा। फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे आप एक सिग्नेचर कर दीजिएगा इस डब्बा में। ठीक है, चलिए समझ गए। अब आते हैं एक एक करके पॉइंट्स पे। यहाँ पहला हमारा है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन मिला होगा, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन, इसमें देखिए फर्स्ट वाला डब्बा में आर करके ऐसे करके जो भी हो रजिस्ट्रेशन लिख दीजिएगा। और ईयर अगर 2025 होगा तो 2025, नहीं तो 24, जो भी होगा लिख दीजिएगा। ठीक है। अगला है दूसरा BSEB यूनिक ID। तो BSEB यूनिक ID की इस डब्बा में भरना है, जो कि आपको अपने स्कूल से पता चल जाएगा। नहीं पता है ना, स्कूल वाले से अपने पूछ लीजिएगा और वहीं पे भरिएगा, अपने से मत भरिएगा। ठीक है। स्टूडेंट कैटेगरी 3 में भरना है। स्टूडेंट कैटेगरी अभी हमने बात किया, कैटेगरी के लिए EX लिखना है, रेगुलर के लिए। तो 3 नंबर में आप यहाँ पे EX लिख देंगे कि हम रेगुलर है ना। क्या लिख देंगे? EX, चाहे रेगुलर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे कॉलेज +2 स्कूल का कोड आता है। स्कूल का कोड आपको लिखना होगा, जैसे कि किसी स्कूल के इस डब्बा में लिखना है एक एक करके। जैसे आपका कोड है 15320, तो यहाँ 15320 इस डब्बा में देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है ना। 15320 इस डब्बा में आपको रोल को स्कूल का कोड लेना है। फिर इसके बाद आपको नीचे वाला आते हैं 5 नंबर, जिसमें स्कूल का नाम लिखना है। तो स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं इस डब्बा में, है ना। इस डब्बा में स्कूल का नाम, जैसे UMV +2, जो भी स्कूल का नाम हो, डब्बा से बाहर भी नहीं आएगा, +2 उचितपुर, जो भी स्कूल का नाम हो। ठीक है। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम 6 में भरना है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका होगा, रोहतास होगा तो रोहतास लिखिएगा इसमें, है ना। सारण होगा तो सारण लिखिएगा, जो भी हो इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। ठीक है। 7 नंबर पे बात करते हैं। तो 7 नंबर में आपका है स्टूडेंट्स नेम। तो अपना नाम इसमें इंग्लिश में बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा। जैसे राम कुमार नाम है तो अपना राम कुमार ऐसे बड़े अक्षर में लिख देंगे। ठीक है, राम कुमार। ओके, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में आपको करना क्या है, तो 8 में अपने माँ का नाम लिखना है। तो ये वाला डब्बा जो देख रहे हैं, ये माँ के नाम भर देना है। जैसे सोनी देवी, तो सोनी देवी लिख सकते हैं आप इंग्लिश में। ठीक है, बड़े अक्षरों में, और डब्बा के अंदर ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपका है फादर्स नेम। अगला डब्बा फादर्स नेम का है ना, देख सकते हैं 9 नंबर में। तो इसमें अगर फादर का नाम भरना है तो फादर का नाम अगर आपका जो भी हो इस डब्बा में भर दीजिएगा बड़े लेटर में। ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो डेट ऑफ बर्थ का डब्बा देख सकते हैं, यहाँ पे 10 नंबर में है ये वाला। यहाँ पे महीना लिखना, दिन लिखना है, महीना या फिर वर्ष। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 20, तो इसमें 20 लिख लीजिएगा पहला, और डब्बा के अंदर 20/5/2004, जो भी हो इस डब्बा के अंदर लिख लेना है। मैट्रिक क्लास, है ना, पासिंग बोर्ड्स नेम, किस बोर्ड से पास किए हैं, मैट्रिक क्लास 10th पासिंग बोर्ड्स नेम। तो सभी लोग अगर BSEB पटना से पास किए होंगे तो इसमें भरेंगे BSEB पटना। ओके। और जो लोग दूसरे स्कूल से होंगे तो दूसरे स्कूल वाला भर देंगे, BSEB पटना हो जाएगा। ठीक है। मैट्रिक क्लास 10th रोल कोड, उसका जो रोल कोड होगा इस डब्बा में लिख देना है। जैसे मेरा रोल कोड है 74, है ना, 74109, तो 74109 लिख देंगे। रोल नंबर आपका जो भी मिला होगा ऐसे करके, है ना, तो इसमें अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। पासिंग ईयर, जैसे कि अगर आप 2022 में पास हुए हैं तो यहाँ 2022 लिख देंगे। 23 में पास होंगे तो 2023 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे भरना है। एक में रोल कोड, एक में रोल नंबर और एक में पासिंग ईयर। 13 में आपको जेंडर भरना है। तो जेंडर अगर जो लोग मेल में होंगे तो मेल में टिक कर दीजिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में टिक कर दीजिएगा। कास्ट कैटेगरी भरना है। तो अगर आप जनरल में आते होंगे तो जनरल वाला में टिक, EBC में आते होंगे EBC में, BC में हो तो BC में।
इसी तरह से ST और ST में भी टिक कर लीजिएगा। अब आए डिफरेंसली एबल्ड, अगर आप विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो यस भरिएगा, नहीं आते होंगे तो नो, अगर आपको कुछ परेशानी नहीं है तो। अगर यस भरेंगे तो इसमें कारण लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद 16 में आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी सारे लोग यहाँ पे इंडियन है ना, तो इंडियन में टिक कर दीजिएगा, ओके। 17 नंबर है रिलीजियन, रिलीजियन यानी कि धर्म, तो धर्म में आपका जिनका हिंदू होगा हिंदू टिक कर देंगे, जिनका इस्लाम होगा इस्लाम, कोई एक है ना, सब नहीं, हिंदू होगा तो हिंदू कर दिए, अगर कोई इस्लाम है तो इस्लाम कर देगा, कोई सिख है तो सिख पे टिक कर देगा, कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पे कर देगा, कोई जैन है तो जैन पे कर देगा, या बुद्ध है या आदर्श है ना, ठीक है। ये समझ में आ गया धर्म कैसे। फिर इसके बाद आपका ना यहाँ 18 नंबर में कृपया आधार नंबर अंकित करें, तो आपका जो भी आधार नंबर इस डब्बा में भरना है, ठीक है, एक एक करके, जैसे आप 2 1 3 4 8 5 6 9 इस सब डब्बा में ऐसे करके भर दीजिएगा, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, अगर यहाँ पे अगर आपका आधार भर दिए तो आगे 19 नंबर जो डब्बा देख रहे हैं ये 19, इसमें है ना नहीं भरना है, ये 19 वाला नहीं भरना है। अगर आधार नंबर भर दिए तो, अगर ये आप भर दिए हैं तो ये वाला नहीं भरना है, ठीक है। अगर ये वाला में अगर आपका आधार नंबर नहीं है, आधार नंबर नहीं है, नहीं के कंडीशन में आप 19 में चले जाइएगा और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, अगर आधार नहीं होगा तो सिग्नेचर कर देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा वितरण का है ना, उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाएगा। अगर आप पहले भी इंटरमीडिएट का परीक्षा दिए होंगे तब जाके 20 नंबर में भरना है, रोल कोड, रोल नंबर और पासिंग ईयर, अगर दिए होंगे तो, नहीं दिए होंगे तो आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो 21 नंबर आता है जिसमें लिखा है एरिया, यानी कि वेयर इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ सिचुएटेड, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका एरिया क्षेत्र लिखना है। अगर आप देहाती क्षेत्र में है स्कूल तो रूरल पे टिक कर दीजिएगा, और शहरी होगा तो अर्बन पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब सब डिवीज़न अंचल भरना है, इसमें आपको भर देना है जहाँ पे आपका अंचल हो, जैसे किसी का डेहरी हो सकता है, किसी का सासाराम हो सकता है, जो भी हो है ना, आरा, जैसे भी हो वो आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर है, जो आपका मोबाइल नंबर माता पिता या आपका, इसमें आप डाल देंगे। और यहाँ पे ईमेल आईडी 24 में आपका ईमेल आईडी एक होता है ऐसे करके, है ना, जैसे कि ऐसे करके @gmail.com वाला, ये वाला इसमें आपको भर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, 25 में आपको हिंदी में, यहाँ हिंदी में अपना नाम लिखना है। 26 में माता का नाम हिंदी में भरना है, ठीक है, हिंदी में। और 27 में पिता का नाम हिंदी में भरना है, ओके, समझ में आ रहा होगा एक एक करके। और 28 में आपका एड्रेस भरना है इन इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश में अपना एड्रेस भर देना है ना, जैसे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब लिख देना है। फिर आगे 29 नंबर में आता है तो मैरिटल स्टेटस, यानी आपसे पूछ रहा है कि आप विवाहित हैं कि विवाहित नहीं है। अगर विवाहित होंगे तो मैरिड में टिक मारिएगा, अगर विवाहित नहीं होंगे तो अनमैरिड में टिक करिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादातर अनमैरिड होंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं तो 30 नंबर आया, 30 में आपका बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ आपका बैंक एक अकाउंट होगा जिसमें भी बैंक में हो, SBI में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, किसी भी बैंक का आप अकाउंट नंबर जो आप यूज़ करते हैं इसमें आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसी का IFC कोड होता है PUNBO करके, इसमें आप आसानी से उसको भर देंगे देख के। बैंक और ब्रांच, आपका बैंक कहाँ पे है, अगर आपका बैंक है सासाराम में तो सासाराम यहाँ पे भर दीजिएगा, है ना, जो भी आपका ब्रांच हो। 33 में आते हैं तो यहाँ पे टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का 2 गो निशान देना है। जैसे मान लीजिए कभी कभी चेहरे पे तिल होता है, गाल पे, हाथ पे, जहाँ पे भी आपका हो तो लिख दीजिएगा एमोल ऑन नेक, एमोल ऑन हैंड, एक में लिख दीजिएगा एक, अगर और कहीं तिल है तो वही चीज़ लिख दीजिएगा एमोल ऑन चीक, नहीं तो एक कट मार्क ऑन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे है मीडियम, मीडियम पूछ रहे हैं माध्यम, अपेयरिंग ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं वो किस किस माध्यम में देंगे, हिंदी में देंगे कि इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी में देना होगा तो हिंदी में टिक कर दीजिएगा, अगर एग्ज़ाम इंग्लिश में देना होगा तो इंग्लिश में टिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है 35 सब्जेक्ट डिटेल्स विथ देयर न्यूमेरिकल कोड्स, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश है, ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा हर किसी का, ठीक है। अब इसके बाद अगर है ना, अगर ये दोनों में से किसी को कभी कभी क्या होता है कि
कि इंग्लिश ले लेते हैं, हिंदी नहीं लेना हो तो इधर से उर्दू कोई ले लेता है तो उर्दू इधर का टिक कर दीजिएगा। अगर दोनों इधर का ले लिए तो इधर का कोई दिक्कत नहीं है अब लेने का। अब यहाँ से इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क का लेना है। तो अब आर्ट्स में आपके 3 मार्क्स का सब्जेक्ट्स लेना है तो आप ले सकते हैं कोई भी। जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी लिए तो ज्योग्राफी में टिक कीजिए, हिस्ट्री लिए है तो हिस्ट्री, और पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल। इस तरह से आपको इसमें से 3 ही सब्जेक्ट चूज करना है। ओके, सिर्फ 3 सब्जेक्ट। अगर आप इसमें से मान लीजिए हिस्ट्री या पॉलिटिकल आपका नहीं है, आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स वाला में टिक कर दीजिएगा। अगर किसी का है ना ये सब सब्जेक्ट्स नहीं है, किसी का साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है तो ये तीनों पे टिक कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है एडिशनल सब्जेक्ट। कोई अगर आप एक्स्ट्रा में लेना चाहते हैं तो इतना सारा सब्जेक्ट्स का डिटेल्स आपके सामने गिवन है, इसमें से कोई भी एक टिक लगा लीजिएगा अगर लेना चाहते हो तो, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे में प्रमाणित किया जाता है तो यहाँ पे अपने पिता का साइन करवा लीजिएगा, यहाँ पे अपना साइन हिंदी में करा दीजिएगा और यहाँ पे आप अपना साइन इंग्लिश में कर लीजिएगा। इस तरह से ये भरता चला जाएगा और इसके बाद अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूट में जमा किएगा। यहाँ प्रिंसिपल अपना साइन मोहर करके आपका फॉर्म को ओके कर देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम फॉर्म था, कैसे भरना है। आई होप डेट कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें और वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कैसा लगा। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद।